नमस्कार मित्रों, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और समुदाय के हित और सुरक्षा के लिए लगातार हम ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम बातें हैं, तमाम अफवाहें हैं। इससे एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई है, लोगों के बीच डर का माहौल बना है। ऐसी अफवाहों से होने वाली टेंशन से लोगों को बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को लेकर फैले मिथक की सच्चाई बताने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है WHO की लोगों को सलाह, और साथ ही जानेंगे इससे जुड़े मिथक और फैक्ट। क्या मास्क पहनकर एक्सरसाइज करनी चाहिए? दोस्तों, मास्क पहनकर वर्कआउट करने से सांस लेने में दिक्कत होती है। कसरत करते समय पसीना आता है और उससे मास्क गीला हो जाता है। इससे हवा की कमी भी हो जाती है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। एक्सरसाइज करते समय हमें लोगों से उचित दूरी बनानी चाहिए। वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के समय मास्क पहनना सेहत के लिए लाभदायक है, पर वर्कआउट के दौरान मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या जूते से कोरोना वायरस फैल सकता है? तो इसके जवाब में हम कहना चाहते हैं कि लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या जूतों के जरिए भी कोरोना वायरस हमारे घर में आ सकता है। जूते से संक्रमण फैलने की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं और फर्श पर खेलते हैं तो बेहतर होगा कि आप जूते बाहर खोलकर ही घर में आएं। इससे धूल और गंदगी से बचाव भी होगा और आपकी आदत भी बनी रहेगी। दोस्तों, फैक्ट है कि कोरोना संक्रमण वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से नहीं। कोरोना वायरस कई वायरसों का एक समूह है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर मुंह या नाक से निकली बूंदों के जरिए फैलता है। कोरोना बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं है। वैसे डॉक्टर जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक दवाएं दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित शख्स को बैक्टीरिया के कारण अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। कोरोना वायरस की फिलहाल कोई दवा नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। फैक्ट है कि सर्जिकल मास्क लंबे समय तक ठीक से पहनने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, सर्जिकल मास्क लंबे समय तक पहनने से असुविधा हो सकती है, पर इसके इस्तेमाल से ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। ऐसे सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जो ठीक से फिट बैठता हो और इससे सांस लेने में दिक्कत आपको ना हो। डिस्पोजेबल मास्क दोबारा उपयोग में ना करें और इसको बदलते रहें। दोस्तों, फैक्ट है कि कोरोना बीमारी से ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार मरीज ठीक होने का जो आंकड़ा है वो ज्यादा है। कोरोना संक्रमित ज्यादातर लोगों में हल्के या मध्यम लक्षण होते हैं और वो देखभाल से ठीक हो जाते हैं। अगर आपको खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, फैक्ट है कि शराब पीने से कोरोना संक्रमण से सुरक्षा नहीं मिलती है और ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल शराब पीने से कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है, ये बिल्कुल अफवाह है। शराब पीना कोरोना वायरस से बचाव का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। WHO ने जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि शराब पीने से कोरोना वायरस से सुरक्षा नहीं मिलती है और इसका ज्यादा सेवन आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। दोस्तों, संक्रमण से बचाव ही कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है, रास्ता है। इसके लिए जितना संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। समय समय पर साबुन पानी से हाथ अच्छी तरह से धुलते रहें। घर से बाहर जाने पर और घर में वापस आने पर हाथों को जरूर धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अफवाहों से सावधान रहें। बिना सच्चाई जाने सोशल मीडिया के पोस्ट को ना आजमाएं। अपने मन से किसी तरह का प्रयोग न करें। कोरोना वायरस को लेकर विशेषज्ञों की सलाह लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई सारी एडवाइजरी जारी की हैं ताकि लोगों तक भ्रांतियां न पहुंचे, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हेलो हल्द्वानी रेडियो भी लगातार यूनेस्को के कार्यक्रमों को, WHO की गाइडलाइंस को अपने रेडियो के जरिए श्रोताओं तक पहुंचा रहा है। तो आज इसमें हम जानते हैं कि जो फैक्ट हैं उनमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, फैक्ट है कि सूप या भोजन में काली मिर्च संक्रमण से नहीं बचाती है। काली मिर्च खाने का स्वाद बढ़ाती है और सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सूप या खाने में काली मिर्च डालने से कोरोना संक्रमण से बचाव होता है। संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, साबुन पानी से हाथ धोते रहना है और तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है कि संतुलित आहार लें, अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें, नियमित व्यायाम करें और अच्छी नींद लें। कोरोना वायरस मक्खियों से नहीं फैलता है। दोस्तों, मक्खियों से कोरोना वायरस नहीं फैलता है बिल्कुल भी। ये इन्फेक्शन डिजीज है और मक्खियां इसके वाहक नहीं होती हैं। कोरोना संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और बोलते समय निकलने वाली बूंदों से फैलता है। दूषित सतह को छूने के बाद हाथ धोने से पहले आंख, कान, नाक या मुंह छूने से भी संक्रमण हो सकता है।
दोस्तों फैक्ट ये है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। दोस्तों तरह तरह की भ्रांतियां हम आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, इसलिए हम चाहते हैं कि सही जानकारी आप तक पहुंचे। तो हम आपको बताएं कि कोरोना वायरस के फैलने और 5G टेक्नोलॉजी के बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। वायरस रेडियो तरंगों या फिर मोबाइल नेटवर्क के जरिए यात्रा नहीं करता है। कोरोना वायरस उन देशों में भी फैल रहा है जहां 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। दोस्तों अगला फैक्ट है कि बगैर परेशानी के 10 सेकंड या उससे ज्यादा सांस को रोक कर रखने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना वायरस से मुक्त हैं। कोरोना वायरस का आम लक्षण है सूखी खांसी, थकावट और बुखार आना। कई लोगों में निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण भी दिखते हैं। कोई इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं, ये लैब टेस्ट से ही पता लग सकता है। सांस रोकने से संक्रमण का पता नहीं चलता है। दोस्तों अगला फैक्ट है कि खारे पानी से नाक धोने से कोरोना संक्रमण से बचाव नहीं होता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नियमित रूप से खारे पानी से नाक धोने से कोरोना संक्रमण से बचाव होता है, लेकिन खारे पानी से नाक धोने से सामान्य सर्दी में ठीक होने में मदद जरूर मिलती है। फैक्ट है कि कोरोना वायरस सभी जलवायु वाले क्षेत्रों में फैल सकता है। अब तक के सबूतों से ये पता चला है कि कोरोना वायरस गर्म और आर्द्र मौसम वाले क्षेत्रों सहित सभी इलाकों में फैल सकता है। संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए। क्या सभी उम्र के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं? दोस्तों कोरोना वायरस से सभी उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं। बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग मसलन की अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग वाले जो भी संक्रमण के रोगी हैं उनमें ये ज्यादा जल्दी पकड़ सकता है। WHO सभी उम्र के लोगों को सलाह देता है कि वो वायरस से बचने के लिए कदम उठाएं, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण तमाम देशों तक पहुंच गया है। महामारी के माहौल में कई जानकारियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन ये जानकारियां भ्रांति फैला रही हैं। इनका उपयोग खतरनाक हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञों की सलाह मानें। अगर किसी को कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, इसमें देरी ना करें। इसी के साथ इन्हीं बातों के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।